साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज पर पहली बार लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं हेलो, आप फेसबुक पेज पर चले जाइए। एडवोकेट नरेंद्र जोशी बिल्कुल आज शो हो जाएगा, अभी जस्ट शुरू किया है। आप चले जाइए ना फेसबुक पे, एडवोकेट नरेंद्र जोशी लिख दीजिए। बिल्कुल आ चुके सभी साथी आ चुके हैं। सभी साथियों का तहे दिल से हमारे फेसबुक लाइव पर पहली बार आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, फेसबुक लाइव पर मेरा पहला अनुभव है और इस पहले अनुभव में मैं आप सबसे मुखातिब हुआ हूं और आज हम काफी मुद्दों की बात करेंगे। और वैसे भी आज का फेसबुक वीडियो जो मेरा है वो रिकवरी एजेंट्स के लिए है। रिकवरी एजेंट्स पर गाज गिराने के लिए है जो इलीगल तरीके से आर्बिट्रेशन प्रोसेस को करते हैं। जी अंशु कुमार जी, फर्स्ट टाइम आज मेरा लाइव है फेसबुक पेज पर, फर्स्ट टाइम लाइव है। और जितने भी साथी हैं जिनको नहीं मिल पा रहे हैं तो जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें मैं लिंक भेजने की कोशिश करता हूं। व्हाट्सएप स्टेटस पर भी उस लिंक को शेयर करता हूं। सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगेगा मुझे, उसके बाद हम हमारी बात को शुरू करेंगे। साथियों, आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि फेसबुक पर पहला अनुभव है मेरा, फर्स्ट टाइम। आवाज आ रही है, बस इतनी जानकारी चाहिए। लाइव के लिए जल्दी दुकान बंद कर दिया। थैंक यू जोशी जी, आपकी तो मोहब्बत ही हमारे लिए सबसे अलग है, सबसे बेहतरीन है। सर फेसबुक पे लाइव चल रहा है, फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा है सर। ठीक है, जुड़ जाइए फेसबुक पेज पे, काफी इंपॉर्टेंट चर्चा होगी आज। ठीक सर। जिन साथियों को लिंक नहीं मिल पा रहा है उनके लिए मैं स्टेटस पे भी लगा देता हूं और व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल रहा हूं लिंक। साथियों, बिना वक्त गवाए टेक्निकल विद अंशु जी, हाँ अंशु कुमार जी, रजनीश पटेल जी, दिनेश जी पटेल, टीके, राकेश कुमार जी, मोहम्मद खालिद जी, शांता जी मंडल, एस के चौधरी साहब, अंशु कुमार जी, वॉइस क्लियर है, थैंक यू। मुकेश सैनी जी, अंशु कुमार जी, शमशाद सैफी साहब। काफी फेसबुक पे आज हमारे ऐसे दर्शक होंगे जो हमें भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, अक्षय तृतीया की अग्रिम शुभकामनाएं। रामेश्वर जी नरोड़े साहब, कल्याण राव जी, हमेशा कटप्पा महाकाल जी से बोलते थे आपको, विपिन कुमार सिंह जी। साथियों, आप सभी का हमारे स्पेशल आज के लाइव में दिल से दिल खोलकर स्वागत है। और आज क्यों हमको जरूरत पड़ी यूट्यूब से अलग हटके फेसबुक पे लाइव करने की, क्योंकि आज हम फेसबुक पे कुछ नाकारा, कुछ निकम्मे लोगों को जवाब देना चाहते हैं। वो जवाब ये देना चाहते हैं कि उन लोगों की पहुंच यूट्यूब पर नहीं है, क्योंकि फेसबुक पर हमारी दर्शकों की संख्या ज्यादा है। सामान्य से सामान्य वीडियो भी हमारा 5-10 हजार व्यू पार कर लेता है और उससे कहीं ना कहीं जो रिकवरी एजेंटों की इलीगल हरेसमेंट है, उनकी इलीगल दुकान है, उन पर ताला लग रहा है। आज जब भी कोई रिकवरी एजेंट हमारे किसी साथी, हमारे किसी दर्शक के पास जाता है ना,
और पास जाकर जब वो रिकवरी की बात करता है और उस समय पहला सवाल पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई होम विजिट लेटर है, क्या आपके पास कोई डीआरए लाइसेंस है, बोलती बंद हो जाती है रिकवरी एजेंट्स की। और हमारी कुछ अच्छी कॉल रिकॉर्डिंग, स्वस्थ, स्वच्छ, हेल्दी, जब ये कॉल रिकॉर्डिंग हमारी पोस्ट होती है ना, तो उन रिकवरी एजेंट्स, मैं उन रिकवरी एजेंट्स की बात कर रहा हूं जिनके धर्म और मजहब में संस्कार जैसे शब्द नहीं है। क्यों? न तो एक तो उन्होंने प्रोफाइल लॉक करके रखी हुई है, दूसरा अपना कोई मोबाइल नंबर भी उन्होंने पोस्ट नहीं करके रखा है। धन्यवाद हीरालाल जी प्रजापत साहब, थैंक यू सो मच। आप आज की बात को आज अपने ऊपर मत लेना। आप एक वित्तीय संस्थान से जुड़े हैं और एक लंबे समय से जब हम लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाते थे, तब से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी और हमारी मोहब्बत ऐसी हो चुकी है कि जब कभी हमारे वीडियो पोस्ट होते हैं तो आपके सार्थक कमेंट होते हैं। आरबीआई गाइडलाइन से जुड़े हुए हैं। जहां कोई रिकवरी एजेंट गलत काम करता है, गलत कॉल करता है, गलत तरीके से बिहेव करता है, तो आपने सदैव उसका विरोध किया है, जबकि आप खुद वित्तीय संस्थान से। और इस बात की हमें बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। अनिल जी पराठे साहब वेलकम, चांद बाबू जी वेलकम, रूप किशोर जी मौर्य साहब वेलकम, कृष्णदेव जी वेलकम। मैं एक्चुअली मेरे फोन के अंदर भी ओपन कर लेता हूं ताकि मैं इजीली आप लोगों के कमेंट्स को देख पाऊं। आज लैपटॉप नहीं खोला, गलती की है मैंने। ओपन कर लेता हूं। तो साथियों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, ओहो माय डियर ब्रदर चाहत जी चावला साहब आ गए, मोस्ट वेलकम। मैं समझा था आप मुझे यूट्यूब पे ही मिलोगे। दिलीप जी प्रजापत साहब, आपके फुल स्वीकार है हमें, छपरा बिहार से, थैंक यू सर। बैकग्राउंड वाईफाई है एंड स्क्रीन पर भी वाइट लिखा हुआ है। यार एक बात बताऊं, एक्चुअली मुझे खुद फेसबुक पे पहली बार हूं तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि कैसे सेटिंग करनी है, और करने जाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई नहीं, आपको तो केवल आवाज सुननी है। सर आपकी रिकॉर्डिंग सुन ली थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। तो साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, अब देखिए स्क्रीन को टच किया तो स्क्रीन ब्लैक हो गई। सर आपका भक्त हूं मैं, आपको हमेशा फॉलो करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपकी इस मोहब्बत के लिए। चलिए जैसा है वैसा चलने देते हैं, क्योंकि अपने को तो बात करनी है। अब वो बात किसी भी तरीके से हो, किन्हीं भी मायने में हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पर वाइट टेक्स्ट लिखा हुआ है सर। हाँ आ चुका है, अब मैं क्या करूं, मुझे सर ब्लैक हो गया, पहले सही था, कैसे सही करें इसको। पहली बार लाइव का तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रहेगा ही। चलिए ब्लैक ही देखिए, वैसे भी सांवले कलर का ही हूं मैं, कोई दिक्कत है नहीं, फिल्टर मुझे करने आता नहीं है। आज रिकवरी एजेंट की खेर में आपको सुनने के लिए जाग रहा हूं, नहीं तो 8 बजे फोन बंद करता हूं। थैंक यू त्रिलोक जी, राम निवास जी, थैंक यू। इस पूरे दौर में सही गाइडलाइन और मदद करने के लिए थैंक यू। एंड ताराचंद जी टेलर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। अब देखिए मुझे तो स्क्रीन सही करने आ रही है,
चलिए, जैसा है वैसा अपन चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रयास कर लेता हूं एक बार और। रिकवरी वाला मुझे बोला आप लोगों की वजह से हमारा घर चलता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही चावला साहब, बिल्कुल सही बात है। साथियों, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चलेंगे मुद्दे की बात पे, क्योंकि एक्चुअली फेसबुक लाइव का मुझे कम अनुभव है। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम रिकवरी एजेंट को आमंत्रित करता हूं। हमारे हीरालाल जी प्रजापति साहब, माफी चाहूंगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन तमाम बदतमीज धर्म और मजहब में जिनके संस्कार नहीं है, जिनकी शिक्षा शून्य है, जिनमें गैरत नाम की चीज नहीं है और किसी का सम्मान करना तो उनके पारिवारिक संस्कारों में नहीं है, ऐसे तमाम रिकवरी एजेंट आ जाए। वह तमाम रिकवरी एजेंट जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर कमेंट्स लिखते हैं और उनकी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेकर जब हम उनका जवाब देते हैं और एक शब्द लिखते हैं, मर्द बने और मर्द बनकर बोलना सीखे, दम है तो अपना मोबाइल नंबर कमेंट में पोस्ट करें, तो भागते नजर आते हैं। जवाब देना हम बखूबी जानते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस स्पेशल वीडियो में हमारी शिल्पी गुप्ता जी मैम को, शिल्पी मैम को, और साथ ही आशु जी अग्रवाल को। ये दो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट प्लेटफॉर्म पर किसी ने यदि गलत कमेंट्स किया है तो उसको रिप्लाई करने में अपनी हिम्मत दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है। तहे दिल से आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वह सभी लोग हमें प्रिय है। अब बात यह आ रही है कि साथियों, ये मान के चलना कि मैंने 1 अप्रैल 2025 को यूट्यूब के लाइव वीडियो में एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि सेटलमेंट होंगे और अप्रैल महीने में भी सेटलमेंट होंगे। और जैसा हमने कहा, अप्रैल महीने में सेटलमेंट की बाढ़ लग गई। अप्रैल महीने में सेटलमेंट में कोई कमी नहीं आई और भरपूर सेटलमेंट हुए, और उन कीमत पर हुए, उन रेशो पर हुए जो रेशो हम चाहते थे। यू आर लाइक ए परशुराम फॉर मी। थैंक यू रिंकू जी, वेलकम। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि साथियों, इंसान को जो डर लगता है ना, एक लोन डिफॉल्टर का जो सबसे बड़ा दर्द होता है, वो दर्द सिविल स्कोर नहीं होता है। वो दर्द ये नहीं होता है कि उसके परिवार को पता चल जाए। ये दर्द वो नहीं होता है कि उसके घर पे लीगल नोटिस आए। उसको इस चीज का भी डर नहीं होता है कि सेक्शन 25 का जो मुकदमा है ना, वो कलकत्ता कोर्ट में हो जाए। कानून को ताक पे रख के ये जो कंपनियां सेक्शन 25 का केस कलकत्ता के अंदर फाइल कर रही है, जब हमारे द्वारा एक मेल और केस खत्म का वीडियो पोस्ट किया ना, तो कंपनियों को भारी पड़ गया लोगों को जवाब देना। वो कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होने वाला पैसा हमारे कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। जवाब देना मुश्किल हो गया उनको, जवाब देना। लेकिन जब आरबीआई लोकपाल को सीसी करके जवाब मांगा जाता है, तो जवाब ये आ रहा है कि हमारा जो पेमेंट क्रेडिट हो रहा है वो या तो उनके सूरत अकाउंट में हो रहा है या मुंबई, पुणे, दिल्ली में हो रहा है। और जनाब ने सेक्शन 25 का केस कहां किया? कलकत्ता के अंदर, कानून को ताक पे रखते हुए। और
जिन 2-2,500 लोगों को मजबूरी में उनको जवाब देना पड़ा ना, वो सारे के सारे केस खत्म हो गए, सारे के सारे केस खत्म हो गए। तो साथियों, यही बड़ी बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने हक और अधिकारों के लिए यदि हम जागृत है ना, तो किसी की मजाल नहीं है कि हमारी चौखट पे कदम रख दे, कोई हम पे फर्जी मुकदमे कर दे, क्योंकि हम आधिकारिक रूप से अपनी लड़ाई को लड़ना जानते ही नहीं है। हम YouTube पे कौन सा कंटेंट देखना पसंद करते हैं मालूम है? हम YouTube पे वो कंटेंट देखना पसंद करते हैं जहां किसी व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि सारे लोन डिफॉल्टर जाएंगे जेल। हमें वो कंटेंट देखना पसंद होता है जहां कोई कहता है 10% में लोन सेटलमेंट होगा, हम वो कंटेंट देखना पसंद करते हैं। ये हमारी गलती है कि हम जिस चीज के ऊपर लड़ना चाहते हैं, जिन मुसीबतों से हम जूझना चाहते हैं, उनके अल्फाबेट, उनकी ABCD हम जानना ही नहीं चाहते। हम केवल वो सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगे। सुनील जी शर्मा साहब, थैंक यू सो मच। पटना बिहार से हमारे सुनील जी शर्मा साहब, जो कभी कभी हमें बहुत ही अच्छी और काबिल लाइनें लिख के भेजते हैं, जो लोन डिफॉल्टर के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करती है, तो आपका स्वागत है। 3 मेल की पर जवाब नहीं मिला कि क्रेडिट कहां हो रही है बजाज की ECS राशि। जवाब दे कैसे साहब? आपने तो उनकी किडनी मांग ली है, आपने तो उनकी किडनी मांग ली है। लेकिन एक बात बताऊं, बतौर ए उपभोक्ता, एज ए कंज्यूमर, आपका ये राइट है कि आप अपने लोन से संबंधित संपूर्ण जानकारी कंपनियों से प्राप्त करो। अगर लगातार 2-3 बार मांगने पर भी अगर आपको जानकारी नहीं दी जा रही है, तो खुली बात कहता हूं, कंप्लेंट फाइल करो। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि ये मैटर भी RBI में कंप्लेंट होता है। आप लगातार 3 बार मेल करते हैं, फिर भी कंपनी जवाब नहीं देती है, उन मेल की कॉपी को आप अपने केस में लगाकर आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो कि श्रीमान, इनसे ये स्टेटमेंट मंगवाया जाए जहां मेरा पेमेंट हिट हुआ है और ECS बाउंसिंग का चार्ज कटा है। तो होगा तो सही। रचना जोशी, आपसे निवेदन है कि आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल फेसबुक पेज पर लाइव में शेयर नहीं करें। हाँ, ये बात ध्यान रखना। मैं एक चीज और देखता हूं, हमारे फेसबुक पेज पर कई लोग कमेंट्स के अंदर मुझसे संपर्क करें, खुद के मोबाइल नंबर डाल देते हैं, खुद को DM करने को बोल देते हैं, और लोग उस फर्जीवाड़े के शिकार भी होते हैं। याद रखिए कि किसी अननोन प्रोफाइल पर जाकर यदि आप कुछ करते हो तो वो आपके लिए गलत है। बड़ी दुखद बात यह है कि कोई भी रिकवरी एजेंट ने अभी तक विजिट नहीं की है। मनीष जी मेहता, हाय सर, आई एम मनीष फ्रॉम गुजरात। आपके YouTube चैनल से हमको बहुत ही हिम्मत मिली है, थैंक यू सर। बिल्कुल अर्जुन जी, बिल्कुल अर्जुन जी राजपूत साहब, ये जवाब देना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप पीछे पड़े रहेंगे ना, तो उनको ये जवाब देना ही पड़ेगा, ये मान के चलिए। और अब तो हमने प्रायर नोटिस के अंदर भी इस चीज को ले लिया है। प्रायर नोटिस के अंदर भी 316, 318, सेक्शन 25 के डिफेंस को ऑलरेडी आर्बिट्रेशन के साथ ले लिया है। हमको भी आपका धन्यवाद मैम सुधा जी दुबे, थैंक यू। तो साथियों, एक्चुअली मुझे ये मालूम नहीं पड़ता है, मैं देख लेता हूं कितने लोग जुड़े हैं। 125, थैंक यू सो मच। साथियों, अब अपन बात कर लेते हैं रिकवरी एजेंट से संबंधित कुछ बातें, और जहां पर भी मेरी बात गलत साबित हो, मेरे प्रिय मित्र, मेरे सखा, जो रिकवरी में एक ऊंचे पद पर फाइनेंस में कार्यरत है, श्रीमान हीरालाल जी प्रजापत साहब लाइव में मौजूद है।
मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरा एक भी शब्द अगर गलत हो तो आप मुझे काट दीजिएगा। जितेंद्र जी शर्मा साहब, थैंक यू। जितेंद्र जी शर्मा साहब आ चुके हैं। जितेंद्र जी शर्मा साहब वो व्यक्तित्व है जिनकी रिकॉर्डिंग ने 15 लाख व्यू पार किए हमारे फेसबुक पेज पर। 15 लाख व्यू। यानी चिंतन जी की रिकॉर्डिंग बड़ी लाजवाब थी, लेकिन उनको भी पीछे जोड़ा जितेंद्र जी की रिकॉर्डिंग ने। गजब। सर वेलकम, फर्स्ट टाइम फेसबुक लाइव। बिल्कुल सर, प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। तो अब हम बात कर रहे हैं, हीरालाल जी प्रजापत साहब से निवेदन करूंगा, जहां भी अगर मैं रूल के अगेंस्ट बोला आप मुझे काट सकते हैं, मेरी बात को पूरी तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं रिकवरी एजेंट पोस्टमार्टम। लेकिन ये रिकवरी एजेंट पोस्टमार्टम का जो आज का वीडियो है ना, वह केवल और केवल इलीगल रिकवरी हैरेसमेंट के खिलाफ है। तो हो जाए तैयार 132% के साथ आज का स्पेशल इंटीमेशन फॉर इलीगल रिकवरी एजेंट। ये खुली चेतावनी है उन बदजात, उन बेशर्म, उन बेहया, उन बेमुरव्वत इलीगल रिकवरी एजेंट के खिलाफ हमारी जंग है, जो जींस पैंट पहनकर, टी शर्ट डालकर या बाहें चढ़ाकर, अब ये मत कहना सर बाहें आपने चढ़ा दी, बाहें चढ़ाकर अपने डोले शोले दिखाने आ जाते हैं लोन डिफॉल्टर्स को, और उनको कहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने पैसा लिया क्यों। सबसे पहली बात जान लीजिए, किसी भी रिकवरी एजेंट को तू कहने तक का अधिकार नहीं है। तू कहने तक का अधिकार नहीं है किसी लोन डिफॉल्टर को, क्योंकि वो व्यक्ति जो लोन डिफॉल्टर है वह कंज्यूमर है उस एनबीएफसी या बैंक का। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और यदि हमारे पास उसका एविडेंस है, तो हम भारतीय न्याय संहिता में मानहानि का दावा, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। साथ ही कंपनसेशन फाइल करने के लिए हम कंज्यूमर कोर्ट में उस रिकवरी एजेंट और कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता मंच पर भी अपना दावा संस्थित कर सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि हमें इस चीज को साबित करना पड़ेगा। हमारी गलती क्या होती है मालूम है, कि कोई हमें कॉल करता है तो हम प्री रिकॉर्डेड कॉल रखते हैं, और प्री रिकॉर्डेड कॉल कभी भी इंटीमेशन नहीं देती है। आप जब भी किसी रिकवरी एजेंट से बात करें, तब जब आपको पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति कॉल कर रहा है वो रिकवरी एजेंट है, तो आप उससे पहले अपने फोन पर बात करते हुए उन्हें कहिएगा कि मेरे द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग ऑन की जा रही है, गुणवत्ता की दृष्टि से आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, और कॉल रिकॉर्डिंग पे बात कीजिए। और कॉल रिकॉर्डिंग पर बात करते ही आपका पहला सवाल सामने वाले से होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, कौन सी बैंक या एनबीएफसी से आप बोल रहे हैं, मेरा लोन अकाउंट नंबर क्या है। उसके बाद आप अगली बात शुरू करें। ये ध्यान रखिए कि रिकवरी पे कोई कॉल भी कर रहा है तो उसके लिए भी डीआरए लाइसेंस कंपलसरी है, यदि वह रिकवरी के लिए कॉल कर रहा है। और यदि आप चाहें तो उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने की बात भी कर सकते हैं। लेकिन हम अक्सर गलती ये करते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति से कभी भी यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि वह व्यक्ति कौन है, कहां से बोल रहा है, किस कंपनी से बोल रहा है, किस थर्ड पार्टी एजेंसी से बोल रहा है, और हमारा लोन अकाउंट नंबर क्या है। ये हमारी पहली गलती है।
सुनील जी शर्मा साहब, ये हेडलाइन ऊपर आ गई है, अब ये हट नहीं पा रही है और न मैं इसे हटा पा रहा हूं। इसे हटाने के चक्कर में स्क्रीन ब्लैक हो गई है। अब रिकवरी कॉल पे तो ये ध्यान रखना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप रिकवरी कॉल उठाओ। जैसे आपने हमारे 1 अप्रैल की YouTube लाइव में सुना था, आशा मैम ने एक बात कही थी कि सर मैंने किसी भी रिकवरी एजेंट का कॉल उठाए बगैर अपने लोन सेटलमेंट कराए। तो आप नहीं उठाना चाहते, नहीं उठाए। नंबर नॉट इन फोन बुक जो कि ट्रू कॉलर का ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हैं। आप केवल अपने फोन बुक में जो नंबर सेव है आप उन्हीं नंबर्स को रिसीव करें। लेकिन बात ये हो जाती है कि दिमाग में एक सवाल रहता है कि सर रिकवरी एजेंट जब घर आएगा तो हम क्या करेंगे। सर सबसे पहले तो हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि विषम परिस्थितियां चल रही है, आर्थिक हालात बुरे चल रहे हैं, और उन आर्थिक हालातों से यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो ठीक है। यदि आपकी परिस्थितियां लोन भरने की है तो आपको लोन भरना ही चाहिए। लेकिन हम खुद कहते हैं कि विषम परिस्थितियां और आर्थिक हालात बोलकर नहीं आते हैं। विषम परिस्थितियां और आर्थिक हालात कभी भी बोल के नहीं आते। ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं और यदि हमने प्रायर नोटिस भेजा है और प्रायर नोटिस भेज चुके हैं तो इंटीमेशन लेटर एक बहुत बड़ा हथियार है। साथ में रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप जो होता है वो बहुत बड़ा हथियार है। जब भी कोई व्यक्ति आपको इल्लीगल कॉल करे तो सीधी सी बात आप उसको रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप कर दीजिए कि हे श्रीमान, आप हमारे यहां पधारना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन साथ में ये दस्तावेज आपको लेके आने हैं। आप जब आएंगे तो आपसे हम जो बात करेंगे वो कॉल रिकॉर्डिंग पर करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग पर हम आपसे बात करेंगे और आपको हम इंटीमेशन लेटर साइन कराएंगे। मैं एक बड़ी बात कहना चाहूंगा, 99.99% रिकवरी एजेंट्स जो इलीगल और इलिटरेट होते हैं, जो डोले शोले दिखाने वाले होते हैं, इंटीमेशन लेटर की लैंग्वेज पढ़ते ही उनकी पतलून गीली हो जाती है। आज मेरी लैंग्वेज कुछ मर्यादाओं से परे जा सकती है। कारण यह है कि उन बदतमीज रिकवरी एजेंट को जो कमेंट्स के अंदर भोगते हैं, उनको आज चेतावनी है कि आए और खुद का हश्र सुने। अभी 2-4 दिन पहले एक जनाब जो HDFC के अंदर काम करते थे, उन्होंने लिखा कि क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो। जब हमने उनको क्रॉस रिप्लाई किया तो उन्होंने हमें कहा कि कोई सेटलमेंट लेटर है भेज दीजिए। हमने लगातार उन्हीं की कंपनी के सेटलमेंट लेटर भेज दिए। एक जनाब जिन्होंने जोश में कमेंट्स कर दिया, लेकिन कमेंट्स पे जब हमने पंच मारा अपना तो उन्होंने अपना कमेंट ही डिलीट कर दिया। ये भेड़िए की शेर की खाल पहन के ये भेड़िए खुद को शेर समझने की जरूरत कर रहे हैं। हम तो खुला कहते हैं कि किसी रिकवरी एजेंट को यदि कानून सम्मत बात करनी है ना तो अपना पोस्टमार्टम करने के लिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी को कॉल कर लें। मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक क्या, अगर पतलून गीली नहीं कर दी ना तो नाम बदल के रख देना एडवोकेट नरेंद्र जोशी का। अभी 2 दिन पहले कलेक्शन मैनेजर साहब से बात हुई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपने सुनी होगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और उन्हीं कलेक्शन मैनेजर की बात को सुन के उन HDFC के कलेक्शन मैनेजर साहब को ताव आ गया, और ताव तो क्या आ गया, बाद में बोलती बंद हो गई। आइए आज कोई रिकवरी एजेंट करते ही नहीं साइन। अरे साइन क्या करेंगे, इंटीमेशन लेटर के अंदर जब ट्राई सुनते हैं, जब इंटीमेशन लेटर के अंदर RBI लोकपाल को सुनते हैं, जब इंटीमेशन लेटर के अंदर cybercrime.gov.in और IT एक्ट जैसी बातें आती है,
तो किस रिकवरी एजेंट की मजाल है कि उस पर साइन कर ले। और एक बात बताऊं मैं साथियों, मैं खुले तौर पे कहता हूं आपको, होम विजिट लेटर की पहली डिमांड करनी चाहिए। ये आजकल कुछ लेके आ जाते हैं ऑथराइज लेटर, होम विजिट लेटर की डिमांड करो। किसी के पास नहीं होता है, किसी के पास। क्या सर एचडीएफसी के एडवोकेट ने जो पता दिया नहीं है उस पते पे रिलेटिव जहां रहते हैं नोटिस भेज रहे हैं, इन मुद्दों पर बात करेंगे। कल्याण राव जी आप जुड़े हुए हमसे, आज तो रिकवरी एजेंट पोस्टमार्टम है। दूसरी बात मैं आपको खुले तौर पे कह रहा हूं कि किसी रिकवरी एजेंट की मजाल नहीं है कि आपकी चौखट पे कदम रख दे। हमारे सुशील जी अभी लाइव में होंगे मुजफ्फरनगर से। घर की डोरबेल रिकवरी एजेंट ने 3 बार बजाई, 3 बार बजाई। जब उनका कॉल आया था सुशील जी का मुजफ्फरनगर से और हम बात कर रहे थे, तब हमारे एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो थे उनके साथ मीटिंग चल रही थी, लाउड स्पीकर पे कॉल था, तो उन्होंने सुना। सुशील जी ने कहा 3 बार घंटी बजी, मेरे पिताजी की नींद खुल गई भाई। अब मैंने रिकवरी एजेंट को बड़े प्यार से घर के अंदर ले गया। मैं कहा बेटा होम विजिट लेटर दिखा, नहीं है। डीआर लाइसेंस दिखा, नहीं है। बेटा अब तो तू नहीं जाएगा, अब तो तू यही रहेगा, यही रहेगा। बंद करके रख दिया। अब फोन लगा रहा है वो अपने सीनियर को, मुझे लेने आओ, मुझे लेने आओ। बेचारा सीनियर परेशान, जाऊंगा तो साला ठोकेंगे, पूरी तरह मारेंगे। क्या जैसे तैसे करके उन लोगों ने, 2-4 लोग इकट्ठे हुए, हाथाजोड़ी करते हुए आए कि साहब माफ करो, गलती हो गई। बच्चे ने डोरबेल बजा दी। ये बच्चा है, ये 6 फुटा मुस्टंडा आके मेरे घर की घंटी बजा रहा है। मैंने इसकी घंटी बजा दी, घंटी बजा के रख दी उसकी। अभी हमारे श्रद्धा मैम का एक वीडियो आपने देखा होगा, जहां उन्होंने रिकवरी एजेंट को डायरेक्ट टारगेट किया। 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड या 50 सेकंड कुछ का वीडियो है वो, 50 सेकंड के अंदर आउट, गेट से बाहर कर दिया। और वहां पर कुछ कमबख्त रिकवरी एजेंट लिखते हैं कि लोन लिया है तो भरना सीखो। अरे तुम हमें सिखाओगे जाहिलो? हमारे पास होता तो क्या हम उस व्यक्ति को अपनी दहलीज पर चढ़ने का मौका देते? नहीं है तो नहीं है, होगा तो भरेंगे। दिमाग में दीमक का असर कर गई है इन रिकवरी एजेंट्स के। कुछ लोग इतने नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, कुछ लोगों को तो मैं लायक ही नहीं समझता हूं कि अपने चैनल पे दूसरी बार आए, मैं उनको ब्लॉक ही कर देता हूं। क्योंकि जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, मैं एक बार और कह रहा हूं, हीरालाल जी मेरी बातों को आज बुरा मत मानिएगा, आप लाइव में हैं। मैं खुले रूप से कह रहा हूं कि कुत्तों के मुंह नहीं लगा करते हैं, तो हम सीधा ही उनको ब्लॉक कर देते हैं कि बेटा तू तो घूमता रहा, तू तो घूमता रहा। लेकिन अगर कभी कभी किसी की सटक जाती है ना, तो वहां जवाब देता हूं, और जवाब देने के लिए उसकी प्रोफाइल के अंदर जाता हूं, तो इन हरामखोरों की प्रोफाइल लॉक होती है। जितने भी रिकवरी एजेंट है ना, फेसबुक का ये लिंक अभी शेयर कर दो। आप जितने लोग देख रहे हो, यहां से लिंक कॉपी करके अपने रिकवरी एजेंट को भेज दो, ताकि उनको मालूम पड़े कि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी को फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं। हाँ, चाची कह रहे हैं कि मैंने मैम का वीडियो देखा, तेरी आईज निकाल लूंगी, तेरी आंखें निकाल लूंगी, मुझे घूर रहा है। तो शानदार बात की थी, शानदार बात, शानदार बात। जबकि बात यह है कि ये दम हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। आपको मालूम है, जब रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, मुद्दे की बात बता रहा हूं, जब रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ रहा है, उसके पास डीआरए लाइसेंस नहीं है, होम विजिट लेटर नहीं है, और आपके घर के अंदर आके आप पे ऊपर दबाव बना रहा है, और मान लीजिए उसी समय आपके घर का मटका फूट गया, आपके घर पर्दे फट गए, या घर की कोई चीज टूट फूट हो गई और उसने तोड़ डाली। किसने तोड़ डाली मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो रिकवरी एजेंट के मैटर में मुकदमा दर्ज होगा, वह भी गंभीर जमानती धाराओं के अंदर। किसी महिला के घर के अंदर जब महिला अकेली है
और वो चला गया और उसने घूर लिया। महिला को घूरना तक अपराध है। इसीलिए मैं मेरे प्यारे रिकवरी एजेंट से कहना चाहता हूं, प्यारे भाइयों से कहना चाहता हूं, उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक लोन डिफॉल्टर जो होता है ना, वह सटका हुआ होता है। सटका हुआ इसलिए होता है, उसका खोपड़ा पहले ठिकाने पे नहीं होता है। पहले तो वो घर परिवार से परेशान है, घर की जरूरतों से परेशान है, बिजनेस उसका चल नहीं रहा है, नौकरी उसकी चल नहीं रही है। और ध्यान रखना, इस दुनिया का सबसे कमीना और सबसे डेंजर आदमी होता है लोन डिफॉल्टर, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है, खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है। और उस आदमी से जरूर डरा करो जब खोने के लिए किसी के पास कुछ नहीं हो। 2 मिनट में तुम्हारी बद बिगाड़ के रख देगा। इल्लीगल किसी के घर में घुसना, घर में घुस के तोड़फोड़ कर देना, किसी के घर का सामान तोड़ देना, यानी ऐसे इल्लीगल एक्ट है ये। अगर ये इल्लीगल एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ ना, तो साहब जमानत जो है ना, हाई कोर्ट जाके लेनी पड़ेगी। और हर पेशी पे मेरे जैसा वकील करके फीस देनी पड़ेगी। घर के तांबड़े बिक जाएंगे, तांबड़े बिक जाएंगे। आज आए कोई रिकवरी एजेंट, बहुत भोगते हैं हमारी फेसबुक पेज पे, आज इसीलिए खुला चैलेंज रखा है। मैं रिकवरी एजेंटों को समझाना चाहता हूं कि कंपनी के लिए तुम क्या हो मालूम है? तुम यूज एंड थ्रो आइटम हो। यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो भी 2 प्रकार की होती है। एक टॉयलेट के अंदर यूज होता है, कप, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, यूज एंड थ्रो, और वही डाल देते हैं किसके अंदर। तो कहने का मतलब है, कंपनी के लिए तुम केवल यूज एंड थ्रो हो जब तक तुमने अच्छी रिकवरी दी, तुमने अच्छा काम किया, तब तक तुमको सलाम है। लेकिन अगर तुम्हारी गुरुजी ने रिकवरी एजेंट के खिलाफ मुकदमा कर दिया, बिल्कुल जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया, हमारे जोधपुर से कृष्णा जी ने भी किया, वाट लग के उठा के लाए, पटक दिया अंदर। तो जब तक तुम कंपनी को अच्छी रिकवरी करके दोगे ना, तब तक तो तुम कंपनी के सुपरस्टार हो। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी हद पार की और किसी ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया ना, कोई एनबीएफसी कंपनी बचाने आने वाली नहीं है, कोई सीनियर तुम्हारी जमानत देने वाला नहीं है, सड़ते रहोगे अंदर। और एक बात कहूं, जब तुम्हारी कंप्लेंट होती है, कहां होती है? तुम्हारी कंपनी की मेल आईडी पे, नौकरी से निकाल दिए जाते हो। इसीलिए अपनी हद में रहा करो। और एक बात और ध्यान रख लो, ये छुट्टी वाले दिन है ना, रविवार को, गवर्नमेंट हॉलीडे को पहुंच जाते हो रिकवरी करने के लिए। एक बात बताऊं, अभी दिल्ली के अंदर IIFL कंपनी के कलेक्शन मैनेजर साहब पहुंचे थे हमारे साथी के यहां, और जब वो बात कर रहे थे तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग को पोस्ट किया, क्योंकि बड़ी प्यारे तरीके से उन्होंने बात की, बड़े प्यारे तरीके से। मैंने जरा ऑब्जेक्शन नहीं लिया, बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनके बात करने का सलीका रविवार को जो था, मुझे भा गया। न मैंने उनका नाम पूछा, न एम्प्लॉय आईडी पूछी, न ये पूछा कि आप संडे को कैसे आए। क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी के 14 लाख के लोन का सेटलमेंट मामूली अमाउंट में हो रहा था। तो मुझे कहां दिक्कत थी, मुझे कहां दिक्कत थी? मैंने सपोर्ट किया। हाल ही में जाडौल के अंदर, और मैंने उनकी भी रिकॉर्डिंग डाली हुई है, जिन्होंने बहुत तरीके से बात की, उनके सेटलमेंट में भी हमने सपोर्ट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेटलमेंट लो और हमारे लोग इन तनावों से मुक्त होकर बाहर निकले। तो ये होना चाहिए। सर, मैं तो भगवान को धन्यवाद करता हूं, मुझे एडवोकेट नरेंद्र जोशी सर मिले। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सर नहीं मिले, आपका बड़ा भाई मिला है आपको। मेरे दिलीप जैसे दिखते हो आप, मैंने हमेशा कहा है, कजिन ब्रदर मेरे। मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं रिकवरी एजेंट। तो मारूली जी, मैं ये कहूंगा, यदि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं तो रिकवरी एजेंट नोटिस हमारे व्हाट्सएप चैनल पे पड़ा हुआ है। व्हाट्सएप चैनल पे जाइए, व्हाट्सएप चैनल पे जाने का कोई चार्ज नहीं है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे
व्हाट्सएप चैनल का लिंक मांग लेना, मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो कर लेना। मैं वहां रेगुलर अपडेट डालता हूं। यहां तक कि हमारा रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप हमारे जय साहब को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसकी फ्रेम बनवाई। और जिस तरह लोग शादी बारातों के अंदर फ्रेम गिफ्ट करते हैं, गणपति की, श्री कृष्णा की, माता सरस्वती की, उसी रूप में वह रिकवरी एजेंट को फ्रेम गिफ्ट करते हैं। तो साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। रिकवरी एजेंट को सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब भी घर पे आए ना, सीधा कॉल रिकॉर्डिंग पे बात करो, सीधा वीडियो रिकॉर्डिंग पे, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमको भेजो। एक बात बता रहा हूं, जितने भी रिकवरी एजेंट आपके आते हैं ना, इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो। वो समझ जाएगा आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी के टच में हो, और नरेंद्र जोशी ने कहा उनका वीडियो बना के मुझे भेजना, मैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे डाल दूंगा, तो हम वायरल हो जाएंगे। साहब, हमेशा ध्यान रखना, वायरल सब होना चाहते हैं, लेकिन नाम से, बदनामी के साथ नहीं, बदनामी के साथ नहीं। इस चीज को ध्यान रखिए। और एक बात, इंटीमेशन लेटर का इस्तेमाल अगर आपने प्रायर नोटिस से भेजा है ना, तो तरीके से कर सकते हो। और एक और बात कह रहा हूं, यदि आपके मैटर में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यदि आपके मैटर में कंपनी ने 316, 318 की कंप्लेंट की है, यदि कंपनी ने आपके खिलाफ सेक्शन 138, सेक्शन 25 का मुकदमा फाइल किया है, तो ऐसी मैटर में रिकवरी एजेंट को कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वह रिकवरी करने के लिए आपके घर पे आए। कॉन्टैक्ट लिस्ट में फोन करे तो वाट लगा दो। आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में उन्होंने फोन किया, उसका एविडेंस तैयार करो और मेल करो कंपनी की वेबसाइट पे, सॉरी कंपनी की मेल आईडी पे, कंप्लेंट करो, साथ में आरबीआई को सीसी करो। मेरे चिंतन भाई आ गए, सर वो कुत्ते हैं तो उनको भौंकने दे, क्योंकि उनका स्वभाव है, उनको सीरियसली लेना ही नहीं है। नहीं, सीरियसली लेना नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं अधिकारों की, कि आज हमसे जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति इतना बलशाली बन जाए कि वह इनको चुटकियों पे निपटे, चुटकियों पे। और मैं तो कहता हूं कि इस वीडियो का लिंक कॉपी करके रख लीजिए, काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कृष्णा जी जोधपुर को एक रिकवरी एजेंट ने बदतमीजी पूर्वक गाली गलौज की। जनाब भूल गए कि रिकॉर्डिंग का दौर चलता है। मुकदमा दर्ज हुआ, हाथा जोड़ी करते नजर आए, माफी मांगने नजर आए और कह रहे कि जनाब हम सेटलमेंट कर लेंगे, आप बस कंप्लेंट वापस ले लो। एक ये भी ध्यान रखना कि ये जो रिकवरी एजेंट इलीगल फंडिंग आपके अकाउंट में करते हैं ना, और आपसे रिटर्न पैसों की मांग करते हैं, तो सिंगल 1 रुपया आपको पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो फंडिंग की है ना, चाची चावला साहब ने डाल दिया है। कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करे तो क्या करे, सी मोर आ रहा है, सी मोर पे देख लेगा, फिर देखना मैजिक। अच्छा, ओके। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि एक चीज और बताओ, जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है तो वो खुद होके क्या कहता है मालूम है, कि तुम पुलिस बुला लो, तुम पुलिस बुला लो। तो वो एक आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बना रहा है। आप तो उसको डायरेक्टली हाथ में लेटर दो, इंटीमेशन लेटर साइन करने के लिए, और जरूरत पड़े तो पुलिस को बुलाओ, पुलिस को कहो कि अनऑथराइज्ड पर्सन है, आप केवल इस इंटीमेशन लेटर को पढ़े। पुलिस भी कागजों पे ज्यादा बिलीव करती है। जब पुलिस भी पढ़ेगी इंटीमेशन लेटर की लैंग्वेज, वो पूछेगी भाई डिटेल भरना, तुझे तेरा नाम, तेरी एम्प्लॉय आईडी, तेरा डीआरए लाइसेंस, तेरी डेजिग्नेशन लिखने में तेरे को दिक्कत क्या हो रही है? इसका मतलब तू फर्जी है। तो डरना नहीं है। और एक बात कहूं, इन रिकवरी एजेंट ने बोलना नहीं चाहिए, पर खुले यूट्यूब चैनल पे कह रहा हूं कि अपने आकाओं के समन और बेलेबल वारंट तामील करने के लिए पुलिस वालों तक को मैनेज करके रखने की कोशिश करते हैं। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना हौसला बुलंद रखें।
मतलब जिस दिन किसी रिकवरी एजेंट ने आपको ये कहा कि मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा ना, उस समय हमारे अख्तर साहब वाली बात याद रखना कि तुम आओगे। वीर जारा मूवी के अंदर भी यही सीन था कि तुम आओगे, हमारे घर आओगे, हमारे मोहल्ले में चिल्लाओगे, हमारी इज्जत खराब करोगे और हम चुपचाप सुन लेंगे। आके तो देख बेटा, आके तो देख। आज मैं जिन दो लोगों को खोज रहा हूं, मुझे कमेंट्स में नहीं मिल रहे हैं, न शिल्पी जी गुप्ता मिल रहे हैं, न आशु जी अग्रवाल मिल रहे हैं। सर पुलिस भी मिली हुई होती है, मानता हूं। एक्चुअली क्या होता है मालूम है, पुलिस को भी राइट्स का मालूम नहीं होता है, बेचारे क्या क्या ध्यान रखे। तो हाथ में इंटीमेशन लेटर जब पुलिस को भी दोगे ना, तो उनको भी मालूम पड़ेगा इंटीमेशन लेटर क्या होता है। तो साथियों, रिकवरी एजेंट से डरना बिल्कुल नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, किसी रिकवरी एजेंट के अधिकार में नहीं है कि वह आपसे डॉक्यूमेंट की डिमांड करे कि तुम्हारे 6 महीने का स्टेटमेंट दो, तुम्हारे तो सैलरी आ रही है, तुम लोन क्यों नहीं भर रहे हो। हु आर यू? हो कौन तुम? कौन से ग्रह से आए हो? तुमको अधिकार क्या ये पूछने का? कुछ पूछना है ना तो नोटिस भेजो। कुछ लोग लेके आते हैं, उस दिन मैंने एक बात बताई थी आपको, नोटिस लेके आए थे रिकवरी एजेंट साइन कराने के लिए, इस पे साइन करो। मेरे को व्हाट्सएप आया, मैंने देखा था कंपनी का नोटिस, लेकिन लिखा था BNS नोटिस इश्यूड फ्रॉम जयपुर कोर्ट। अरे बुद्धि हरो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर कभी नोटिस जारी नहीं होता है। नोटिस जारी होता है प्रक्रिया विधि के अंदर। प्रक्रियात्मक विधि कौन सी है? तो वह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक्चुअली एक बात बताऊं ना आपको, एक बात बहुत ज्यादा कहते हैं रिकवरी, क्या कहते हैं मालूम है? तुम किसी एडवोकेट से राय ले रहे हो ना, हमारे कंपनी के पास भी ढेरों एडवोकेट है। अरे घंटा एडवोकेट है जिनको BNS और BNSS का फर्क मालूम नहीं है। घंटा एडवोकेट है जो 2025 के अंदर IPC के नोटिस भेज रहे हैं, 420 में कार्रवाई करेंगे, 406 में कार्रवाई करेंगे। नोटिस भेज रहे हैं कि सिविल केस भी करेंगे, क्रिमिनल केस भी करेंगे, सेक्शन 25 भी करेंगे, आर्बिट्रेशन भी करेंगे। एक कंपनी तो इतनी गजब की है कि लोगों के खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई शुरू कर देती है और बाद में नोटिस भेजती है और 3 बॉक्स बनाती है और 3 बॉक्स बना के लिखती है कि यदि आपने पेमेंट जमा नहीं कराया तो सेक्शन 25 की कार्रवाई होगी, /138 की कार्रवाई होगी। फिर लिखते हैं आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होगी, फिर लिखेंगे सिविल कार्रवाई करेंगे। अरे मेरे बुद्धि हरो, थोड़ा सा तो अपनी लीगल टीम को मजबूत करो, थोड़े से तो सैलरी बढ़ाओ इनकी। एक्चुअली क्या होता है कि कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब इन लीगल टीम वालों बंदों की सैलरी इतनी कम रखते हो कि वहां तो आपको नए छोरे मिलेंगे LLB किए हुए, जो जीवन में कभी कोर्ट गए नहीं, जिन्होंने जीवन में कभी कोर्ट देखी नहीं, कोर्ट की प्रोसीडिंग को कभी समझा नहीं, जो मुचलकों का मतलब नहीं जानते हैं, जो बंधपत्र का मतलब नहीं जानते हैं, जो तामिल कुनिंदा का मतलब नहीं जानते हैं, जो खुद लॉयर और एडवोकेट में फर्क नहीं जानते हैं। आपको याद आ रही होगी मेरी एक रिकॉर्डिंग जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था मैं एडवोकेट बोल रहा हूं, तो मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया कि आप लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट नहीं। और ये बार बार जो कंफ्यूजन होता है ना कि हम वकील को लेके आएंगे, तो जनाब वकील को पालना किसी NBFC कंपनी की औकात नहीं है। वकील को केवल आप हायर कर सकते हैं, वो भी कोर्ट के अंदर कार्रवाई करने के लिए, और उनको फीस दे सकते हैं। अगर आप किसी को सैलरी देते हैं तो वो वकील नहीं है, एडवोकेट नहीं है, क्योंकि एडवोकेट कभी किसी से सैलरी प्राप्त नहीं करता है। क्या ये कमियां हैं? ये कानून के वो चीजें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। अगर आपके यहां पे कोई आ जाए आज के बाद और ये कहता है कि मैं एडवोकेट हूं, तो रुकिए, एडवोकेट नरेंद्र जोशी का एक लाइव वीडियो चलाता हूं, देखिए। तुम लॉयर हो सकते हो, तुम एडवोकेट नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम NBFC कंपनी अब से सैलरी प्राप्त करते हो। भले ही तुमने सनद ले रखी हो, तुमने किसी बार एसोसिएशन मेंबरशिप ले रखी हो। मैं एक खुली बात कहता हूं,
कि इंडिया में जितने भी एडवोकेट रजिस्टर्ड है ना, सारे प्रैक्टिस नहीं करते। कई लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कई लोग दूसरे काम करते हैं। बस एडवोकेट का स्टिकर अपनी गाड़ी पे लगा रहना चाहिए ताकि रुतबा दिखे कि मैं वकील हूं। यह ध्यान रखिए। लॉयर वो व्यक्ति होता है जिसने एलएलबी कर रखी हो, कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करता हो, चैम्बर में लोगों को सलाह देता हो या किसी एनबीएफसी के अंदर नौकरी करता हो। लेकिन एडवोकेट वो होता है जिसने एआईबी एग्जाम को पास किया हो, स्टेट बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, सनद प्राप्त की हो, स्थानीय जिस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो ना, वहां का मेंबर हो बार एसोसिएशन का, और वो कोर्ट में पक्षकारों की ओर से पैरवी करता है, वो कहलाता है वकील। इंतजार कर रहा हूं, कोई तो रिकवरी एजेंट आए, इतने दिन से भोंक रहे थे, जनाब सब गायब ही हो गए। कल सुनेंगे, कल भोंकेंगे कमेंट्स में। आज तो खुला पोस्टमार्टम होगा एडवोकेट नरेंद्र जोशी का, क्योंकि परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम के अंश के रूप में आज हम उपस्थित हुए। तो रिकवरी एजेंटों को कहना चाहता हूं, अपनी खैर मनाओ, कोई ऐसा काम न करो कि मुश्किल पड़ जाए जीवन जीना। भागते नजर आओगे, रास्ता नहीं मिलेगा कहीं। क्या? और एक बात बता रहा हूं, ये नहीं जो ये व्यक्ति कह रहा है ना, एडवोकेट नरेंद्र जोशी, एक बार इसकी बातों में कितना दम है तो सोशल मीडिया पूरा प्लेटफॉर्म सर्च कर लेना कि कौन है एडवोकेट नरेंद्र जोशी। कुछ लोग कहते हैं रिकवरी एजेंट का क्या है कि आप लोगों से लड़ोगे तो केस की फीस नहीं लोगे। अरे बदजात लोगों, अगर कोई व्यक्ति हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेता है ना, उसको सिंगल 1 रुपीस खर्चा नहीं करना पड़ता है। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। और जितना नॉलेज तो तुमको नहीं है ना, तुम्हारी कंपनी कब क्या करने वाली है, उतना नॉलेज तो हमको है। हम बता रहे हैं कि 2 तारीख को आर्बिट्रेशन होने वाले हैं। एक कंपनी के आर्बिट्रेशन होने वाले 2 तारीख को, और एक आर्बिट्रेटर महोदय अपनी चेयर पे है ही नहीं। जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पे है ही नहीं। जिन लोगों ने आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्शन लिफाफे से भेजे, वो लिफाफे लौट के वापस आ गए। कुछ नहीं करना है, लिफाफा लो। ये बात सबके लिए है। यदि आपने किसी आर्बिट्रेटर को जवाब भेजा है, यदि आपने सेक्शन 25 में आपने जवाब भेजा है, उस एड्रेस पर कंपनी नहीं है, उस एड्रेस पर एडवोकेट्स नहीं है, उस एड्रेस पर सोल आर्बिट्रेटर नहीं है, ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र क्या है? 2 आर्बिट्रेटर, 2 नंबर पे कंपनी का नाम, एडवोकेट जो भी हो लिखो। आप द्वारा मुझे नोटिस भेजा गया था आर्बिट्रेशन का, जिसका जवाब मैंने ऑब्जेक्शन भेजा था। आपने जो नोटिस में एड्रेस लिखा, उसी एड्रेस पर मैंने आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से आपत्ति भेजी। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि आर्बिट्रेटर उस पते पर मौजूद ही नहीं है। यानी आप हमको जिस कोर्ट, जिस ट्रिब्यूनल में बुलाना चाहते हो, उसका कोई विधिक अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि आपके द्वारा फर्जी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जा रही है। तत्काल आर्बिट्रेशन की कार्रवाई को बंद करते हुए मुझे सूचित करें, वरना आपके खिलाफ मुझे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार, संबंधित हाईकोर्ट रजिस्ट्रार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल, आरबीआई लोकपाल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर, सीएमओ, पीएमओ को कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। और डालो। मजाक नहीं है साथियों, मजाक नहीं है, बैंड बजने वाली है। और साथियों 316, 318 बीएनएस और सेक्शन 25 के मैटर में जितने भी फर्जीवाड़े कर रखे ना, सिर्फ 2 दिन के अंदर में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि आप समस्त तनावों से मुक्त हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं एनबीएफसी कंपनियों का किलर हूं? बिल्कुल भी नहीं। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है किसी रिकवरी एजेंट से। मेरा कोई वैमनस्य नहीं है, मेरा कोई विद्वेष नहीं है। अगर मैं बोलता हूं तो सच के लिए बोलता हूं, और सच यह है कि तुम कर सकते हो तो विधि सम्मत कार्रवाई करो, फर्जी कार्रवाई क्यों?
फर्जी कार्रवाई तो होनी ही नहीं चाहिए। और ये जो रिकवरी कॉल हरेसमेंट है ना, व्हाट्सएप पे फर्जी नोटिस वगैरह भेजते हैं, इस मैटर में जब भी रिकवरी कॉल करके धमकाते हैं, उस जरूर बात करते हैं, उस मैटर में यदि आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराओ ना, तो पुलिस कंप्लेंट लेने में आगे पीछे होती है। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो पुलिस को कंप्लेंट। भजन लाल जी अभी भी कह रहे हो बजाज वाले तंग कर रहे हैं, ये वीडियो सुनने के बाद यदि आप तंग नहीं होंगे, क्या उनको तंग करना है, पसीने छुड़ा देने उनके क्या? अब ध्यान रखिए, cybercrime.gov.in यानी कि cybercrime.gov.in। यदि आपको फोन करके कोई हरेसमेंट कर रहा है, व्हाट्सएप करके कोई हरेसमेंट कर रहा है, उल जरूर फोन पे बातें कर रहा है, उसके साथ रिकवरी एजेंट घर पे भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक ही रूप है। इनकी कंप्लेंट फाइल करो, cybercrime.gov.in पोर्टल पे जाओ, क्योंकि वहां कोई कंप्लेंट लेने से ना नहीं कह सकता है। और जब आप कंप्लेंट करते हो ना, वो कंप्लेंट लौट के आपके पुलिस स्टेशन आ जाती है, और उस कंप्लेंट की कॉपी निकाल के फिर आप कंपनी को मेल करो, आरबीआई को सीसी करो, और कंपनी की उड़ती हवाइयां देखो। और एक चीज और कहूंगा, इलीगल फंडिंग जो हो रही है ना, इलीगल फंडिंग के मैटर में जब कंपनी को मेल करते हो ना, तो रिकवरी एजेंट हाथ जोड़ते नजर आते हैं, भाई प्रभु ईश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। डरने की जरूरत किसी तुर्रम खान से नहीं है क्या? और रिकवरी एजेंट ये भी ध्यान रख लेना, न तो रात के अंधेरे में आ सकता है, ना आपको रात के अंधेरे में कॉल कर सकता है। जब भी फोन आए, घड़ी में क्या टाइम हो रहा है उससे पूछो, आप मत बोलो रात के 8 बजे। मजाल कैसे हो इसकी फोन करने की, फोन पे हड़का दो। कई लोग के अंदर फोन पे गालियां देते हैं, तो हम कौन से दूध के धुले हैं? हम तो वो है ना जिन्होंने लोन डिफॉल्ट किया, अरे उनसे अच्छी गालियां तो हमको आती है। मैं नहीं बोलूंगा अभी, ये मत सोचना, सुना दो उनकी भाषा में। और लगता है कि बदतमीज ज्यादा है ना, एक बात बताओ, आपको भी आता नहीं है, मल्टीपल लोन है और मल्टीपल फोन आते हैं, फोन उठाते जाओ, 2 मिनट प्यार से फोन करके आपस में इन लोगों को मर्ज करो, आपस में ही लड़ने दो इनको, तू एक दूसरे से गाली गलौज आपस में ही करने दो, बड़ा मजा आता है। कई लोग ऐसे आनंद लेते हैं, मैंने देखा है, ऐसे आनंद आप ले सकते हो। सर आप मेरे से नाराज हो क्या? आप कमेंट नहीं देख रहे हो? अंशु कुमार, अच्छा अंशु जी विद टेक्निकल, अरे यार टेक्निकल विद अंशु से आदत पड़ी हुई है, मेरी गलती नहीं है। सुशील कुमार जी आ गए, अब आप हैं तो हम कभी हार ही नहीं सकते। ये वो सुशील कुमार जी है जिन्होंने कि रिकवरी एजेंट को लेके बंद कर दिया। अब मजाल है दूसरा इनके पास आ जाए। अब ये रिकवरी एजेंट रिपोर्ट भेजते हैं, अरे भाई सामने वाला बंदा तो बड़ा खतरनाक है, नहीं मानेगा, निपटाओ। और एक बात ध्यान रखना, किसी एनबीएफसी कंपनी में इतना धैर्य नहीं है कि आपके लोन को 3-4 साल पेंडिंग रखे। सेटलमेंट के लिए तो आपको भी तैयार रहना है, जिसका लिया है उसको देना है, यह ध्यान रखना। और एक बात और कहूंगा, आजकल बहुत ज्यादा रिकवरी एजेंट वो चला रहे हैं बागेश्वर धाम वाली बात। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे कही है, लेकिन आज हो सकता है कई नए लोग जुड़े हैं तो वापस कहता हूं। बागेश्वर, आपने कई ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुना होगा, बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री जी की आवाज आती है, वो कहते हैं किसी का 10 रुपया भी लिया है तो लौटा देना, अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं उल्टा कहता हूं, ठीक है ना, मैं उल्टा कहता हूं, सरस्वती पुत्र मैं भी हूं, माता का नाम मेरा गंगा है, मैं स्वयं गंगा पुत्र हूं, और मैं जो बोलता हूं वो होता है। तो अब सुनिए आपके मुद्दे की बात। अरे भाई एनबीएफसी कंपनी ने हमको पैसा दिया और हम नहीं लौटा पा रहे। हमने इस इंटेंशन के साथ लिया था कि हम लौटाना चाहते, लेकिन हम दे नहीं पा रहे। जरूर भविष्य में कहीं ना कहीं वह कंपनी या उस कंपनी से जुड़े लोग पूर्व जन्म में हमारे कर्जदार होंगे, जो उन्होंने हमें कर्जा चुकाया है।
और बाकी सेटलमेंट करके हम राशि दे देंगे। जो बची, इसका मतलब ये हमारे पूर्व जन्म का कर्जा है। सोचने के लिए हमें सोचना है कि हम कौन सी दृष्टि से सोच पाते हैं, ये हम पे निर्भर है। सभी ध्यान दें। एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने हर वीडियो को बारीकी से, आप खुद कैसे बिल्कुल अपने को अपने स्तर पर ही मजबूत होना है, अपने स्तर पर ही मजबूत होना है। पिछले 1.5-2 महीने से हमने मेंबरशिप पे कोई वीडियो नहीं डाला है, लेकिन अब हमने एक ऐसी तैयारी की है, एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है ना कि फर्जियों की तो खुलेगी पोल और फर्जी केसों के होंगे पोस्टमार्टम। तो रिकवरी एजेंट का डरना आज से बंद हो जाएगा। और ये कहते हैं ना, समाज में फोन करेंगे, ये फोन करेंगे, सारा झाड़ दो ना, आंखों में मिर्ची डाल के कुटाई करो। अगर कोई रिकवरी एजेंट हद पार करे, घर के अंदर आए, तो एक बात ध्यान रखना, अपनी आत्मरक्षा के लिए यदि हमें फाइट भी करनी पड़े, ठोकना भी पड़े ना, ठोक दो। आशु जी अग्रवाल साहब आ गए, मैं आपको कब से वेट कर रहा था। आशु जी अग्रवाल साहब वो है, अरे वाह, हजारी साहब भी आ गए, धन्यवाद हजारी साहब। हजारी साहब, मुझे खुशी है कि आप इस दलदल से बाहर निकलने के बाद भी आज हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू। राम रतन जी, क्रिमिनल केस में फर्स्ट हियरिंग में अपीयरेंस होना जरूरी है क्या? 2 दिन बाद का हमारा मेंबरशिप वीडियो देख लेना, क्रिमिनल केस आपका वैसे ही खत्म करा दूंगा। मैं कॉन्फिडेंस हूं, जो मैं बोलता हूं वो मैं होता है, ये ध्यान रखना। और ये कॉन्फिडेंस आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं खुली बात करता हूं। लोन डिफॉल्ट के मैटर में कितने एडवोकेट्स हैं जो यूट्यूब पे बोलते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उनके स्टेट जो बार काउंसिल है, वहां जाकर उनका एनरोलमेंट नंबर सर्च कीजिएगा। मैं प्राउडली कहता हूं कि मेरी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा निकलेगी, और अनुभव इसलिए ज्यादा है कि कई वित्तीय संस्थाओं का पैनल लॉयर रह चुका हूं। और इसीलिए जब एक रिकवरी एजेंट ने मैसेज किया था, तो मैंने कहा था बेटा तेरा एम्प्लॉय आईडी दे दे। शाम को तेरे हेड ऑफिस से फोन नहीं आया, तेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, कि तूने कौन से अंगारों में हाथ डाल दिया। तेरी नौकरी नहीं खा जाऊं ना, तो मुझे बोल देना। लेकिन खैर, मैं बोल देता हूं, ऐसा करता नहीं हूं, लेकिन वो भी इतना डर गया कि उसने अपनी एम्प्लॉय आईडी डालना उचित नहीं समझा, क्योंकि चोला से मैं जुड़ा था। अगर उस बंदे को अगर मैं चाहता ना, तो उसकी आईडी के अंदर घुस के भी उसका पता लगा के उसकी बैंड बजा देता, लेकिन नहीं, अपने को कुछ नहीं करना है। भले ही मैंने कंपनियों को छोड़ा है, लेकिन मेरे व्यवहार आज भी नहीं छूटे। आज भी मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से फोन आते हैं और कहते हैं कि सर काम वापस कीजिए, आप हमारे साथ वापस जुड़ जाइए। आप यकीन मानेंगे, अप्रैल महीने में अभी तक मुझे 9 कंपनियों के ऑफर आ चुके हैं पैनल लॉयर बनने के, पैनल एडवोकेट बनने के। आई नो वेरी वेल कि अगर मैं उनके पैनल लॉयर में ऐड होता हूं, तो ईयरली 20 से 25 लाख रुपए की मेरी फिक्स इनकम हो जाएगी। लेकिन नहीं, अब मुहिम चलाइए कि मुझसे जितने साथी जुड़े हुए ना, उनको मुझे 25 दिसंबर 2025 तक फ्री करना है। सर मैंने कॉल रिकॉर्डिंग की, बात करो, सबको मजा आ जाएगा। नयन जी भट्ट साहब, आपकी रिकॉर्डिंग सबने सुनी थी ना। नयन जी भट्ट साहब को फोन आया एडवोकेट श्वेता का, और एडवोकेट श्वेता कहती है कि वकील साहब जो है वो कोर्ट रूम में बिजी, आप मुझे बताइए 10 लाख रुपए फाइन हो जाएगा। बेचारे नयन जी कहां से भरते। नयन जी सीधे साधे गरीब बन के उन्होंने बातें की, और उनको मैंने लगातार 7 रिकॉर्डिंग, शायद 33 से 40 ये कुछ मैंने डाल रखा है, और नयन जी की रिकॉर्डिंग थी बड़ी शानदार। तो सर व्हाट्सएप लिंक शेयर कीजिए, कमेंट्स के अंदर होता है क्या, मैं करता हूं। देखा जिन जिन साथियों को व्हाट्सएप चैनल भी हमारा शेयर करना है, अगर मैं कोशिश करता हूं, मुझे पता नहीं कि इसमें आता है कि नहीं आता है, मैं एक बार मेरा व्हाट्सएप खोल देता हूं, और जो ये लाइव चल रहा है, इस लाइव को मैं ओपन कर लेता हूं। अरे बाप रे, क्या ये मैं सही देख पा रहा हूं?
609 कमेंट्स, 28 शेयर। तो यार शेयर कम है। लाइव चल रहा है, इस लाइव को मैं ओपन कर, ये जो मैं लिंक अभी डाल रहा हूं ये व्हाट्सएप चैनल का है। बाद में मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगा, जब ये लाइव पोस्ट हो जाएगा तो उसके कमेंट में भी डाल दूंगा। हितेश जी, जोशी सर थोड़ा पानी पीजिए। जी सर, बिल्कुल पानी पी लीजिए। बस एक बात बताओ, दिल बड़ा खुश होता है क्योंकि आप लोगों की जो मोहब्बत मिलती है ना, शुक्रगुजार हूं मैं, शुक्रगुजार। और अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि फेसबुक पर लाइव के दौरान 4100 व्यू, 339 अभी तक लाइक है, 28 शेयर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे यूट्यूब की जगह फेसबुक पे ही लाइव करना चाहिए। साथियों, रिकवरी एजेंट सुन लीजिए एक बार फिर। रिकवरी एजेंट के लिए संदेश, यदि आप रिकवरी एजेंट हैं, आपकी भूमिका इतनी ही है कि आप जाए और जिस साथी का लोन डिफॉल्ट है उन्हें केवल संदेश दे, एक दूत की भूमिका निभाए जो भगवान श्री कृष्ण ने निभाई थी महाभारत के अंदर, और 5 गांव मांगे थे। आप भी जाइए, एक ईएमआई मांगनी है मांगिए, निवेदन करना है कीजिए, लेकिन यदि किसी के साथ बदसलूकी किए, बदतमीजी किए और ऐसा वीडियो अगर बन के आ गया ना, तो जनाब हमारे फेसबुक चैनल पे सबसे ज्यादा तो रिकॉर्डिंग वायरल होती है और आपका वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल होगी, और ऐसी वायरल होगी कि तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार तुम पे थू करेंगे, थूकेंगे। ये ध्यान के रखना। एक बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा के रख लेना कि अगर तुम्हारी कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, मैं डायरेक्ट पोस्ट करूंगा। कभी ये मत सोचना कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी अपनी सोशल मीडिया से कोई पोस्ट हटाएगा। तो मैं तमाम साथियों से कहता हूं कि कोई बदतमीज रिकवरी एजेंट जब आपके पास आए, आप रिकॉर्डिंग करो। आपका चेहरा तो आता ही नहीं है, आपकी तो आवाज आती है। अब जैसे श्रद्धा मैम ने जिसको कहा ना, घूर कह रहा है आंखें निकाल दूंगी। अब श्रद्धा मैम 20 साल के हैं, 25 साल के हैं या 40 साल के हैं, वो ही जानते हैं क्योंकि उनका चेहरा नहीं आया, लेकिन सामने वाला तो वायरल हो गया ना। और सोशल मीडिया पे कोई चीज यदि वायरल होती है ना साहब, तो ये मान के चलो कि तूफान मचता है। हमारा भी एक यूट्यूब पे वीडियो 10 करोड़ व्यू को पार कर गया। कंटेंट ऐसा होना चाहिए। तो साथियों, खुले रूप से कहता हूं, खुले रूप से रिकवरी एजेंट को ना, जितने भी रिकवरी एजेंट है उनको ये वीडियो आपको शेयर करने की जिम्मेदारी है। और फेसबुक का तो एक फायदा है कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, इसी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो खुद की प्रोफाइल पे, खुद की प्रोफाइल पे, क्या अपने स्टेटस पे कॉपी डाल सकते हो इसको, क्योंकि आपको तो संदेश पहुंचाना है। तो जिस भी रिकवरी एजेंट ने अपनी मर्यादा लांगी है ना, हम उसको इतना वायरल करेंगे, इतना वायरल करेंगे। यदि उसकी शादी नहीं हुई है तो जिंदगी में उसकी शादी नहीं होगी, यदि उसकी सगाई नहीं हुई है तो जिंदगी में उसकी सगाई नहीं होगी। उसको इतना वायरल करेंगे कि जिंदगी में कोई फाइनेंस कंपनी उसको जॉब नहीं देगी। उसको इतना वायरल करेंगे कि जब भी वो कहीं जाएगा लोग उसको देखेंगे, और इसको मैंने कहीं देख रखा है, कहीं देख रखा है। साथियों, मैं खुले रूप से कह रहा हूं, रिकवरी एजेंट जितने भी इलीगल तरीके से रिकवरी करते हैं वह सुन लें, लेकिन वायरल हम उसी को करेंगे जो बदतमीजी करेगा, बददिमाग होगा। ये बात सर, मेरे एक सॉन्ग और आप
लीजिए। सर मुझे गाना गाना तो आता ही नहीं है। रानी मुखर्जी, राहुल गांधी, असित मोदी और हमारी आवाज एक जैसी है, फटीवास। प्लीज सर आपसे बात करना है। फेसबुक की जगह यूट्यूब ठीक है। अरे वाह, मेरे प्रिय भ्राता श्रवण जी आ गए। फेसबुक की जगह यूट्यूब ठीक है, पर सर मैं एक चीज देख रहा हूं। आज मेरा फेसबुक पेज पे पहला लाइव है, तो मैं केवल ये देखना चाहता हूं कि कैसा चलता है, और कुछ भी नहीं। दूसरा साथियों ये कह रहा हूं कि एक अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया ना, तो आप किस्त भरना बंद कर दो। आज मुझे फोन आया कि सर मेरा आर्बिट्रेशन अवार्ड हो गया। मैंने कहा क्यों भाई, कैसे अवार्ड हो गया? कोई जवाब नहीं दिया। सर मैं तो किस्त भरता जा रहा हूं, केवल एक किस्त बाउंस थी, उन्होंने नोटिस भेज दिया, मैं तो किस्त भरता जा रहा हूं। अरे अकल के अंधो, जब कंपनी ने तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दी है तो उसके बाद आपको सिर्फ सेटलमेंट करना है और कुछ नहीं करना है। अगर कंपनी लीगल प्रोसेस में चली गई है तो क्यों कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल भी ये लापरवाही, ये गलती हमको करनी ही नहीं है। हमको कोई पेमेंट जमा कराना ही नहीं है, ठीक है ना? और एक बात ये ध्यान रखना कि अक्सर ये रिकवरी एजेंट आते हैं और कहते हैं तुम हमारे ब्रांच चलो। अरे भाई, मैंने लोन तुम्हारी ब्रांच से लिया क्या? हम तुम्हारे लोकल ब्रांच में नोटिस भेजते हैं ना, लेने की औकात नहीं है तुम लोगों की। नोटिस रिफ्यूज के साथ लौटा देते हो और बातें करते हो ब्रांच चलो। लोन लेने के लिए मैं कोई तुम्हारी ब्रांच नहीं आया था, नहीं आना है मुझे। जो करनी है लीगल कार्रवाई करो, और थोड़ा आंखों के अंदर कैफ रखा करो। क्या किसी रिकवरी के दल्ले की मजाल नहीं है कि तुम्हारे साथ उल्टा काम करे? तो सर नीलामी आ जाएगी। किसकी नीलामी आएगी जनाब? एक बात ध्यान रखिए, हम अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहे हैं, और अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी अगर पास हो जाता है और हम लगातार ऑब्जेक्शन देते हैं ना, तो उनका आर्बिट्रेशन अवार्ड कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। बातें करते नीलामी आ जाएगी, मजाक समझाए क्या? कुछ नहीं होना है। और अगर तुम आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास भी हो गया, अपने एक भी जवाब नहीं दिया, तो मैं एक ऐसा जवाब देने वाला हूं आपको कि दुनिया का कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड आपके घर का चम्मच नहीं उठा सकता है। आर्बिट्रेशन इनको अंग्रेजी में करना है। हमारे शिल्पी जी ने मुझे एक मैसेज किया था कि राजभाषा की जो का अधिनियम है, उस अधिनियम के अंतर्गत ये बाउंड करते हैं कि अंग्रेजी भाषा में जवाब लिया जाएगा। चेन्नई में बैठ के आर्बिट्रेशन किए जाएंगे, आर्बिट्रेशन हवा में किए जाएंगे। एक आर्बिट्रेटर है बैंक का, वो अपना एड्रेस लिखता है अधूरा, तिलक नगर करके आगे की जगह खाली छोड़ देता है, कोई एड्रेस नहीं। कुछ आर्बिट्रेटर ऐसे हैं एड्रेस लिखते हैं, उस एड्रेस में मौजूद नहीं। कुछ ऐसे फालतू के आर्बिट्रेटर है, नोटिस के अंदर कोई एड्रेस और लिफाफे पे कोई एड्रेस। फर्जी आर्बिट्रेटरों की बाढ़ लग चुकी है, बाढ़ लग चुकी है। रिकवरी एजेंट हमें मंत्री बताते हैं, आप मंत्री हो। अरे वाह, क्यों नहीं जितेंद्र जी शर्मा साहब। और एक बात बताऊं साथियों, 6000 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस है, तनाव लेने की चिंता नहीं है। आज हमारे एक मोहम्मद जफर साहब का फोन आया और कहते हैं, और फूट फूट कर रोए और कहे, क्या कहे मालूम है मुझे, कि सर हम तो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। मैं कहा क्यों भाई? सर मल्टीपल लोन हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट हो। मैंने कहा दुनिया का कोई तुर्रम खान आपका बाल वाका नहीं कर सकता है, और रिकवरी एजेंट को तो नचाओ, आंख में मिर्ची डाल के कूटो अगर वो हद से आगे बढ़े। एक बात ध्यान रखना, कोई व्यक्ति आपके घर में आया ना, आप उसको मार सकते हो, ठोको उसको, पूरा अधिकार है। क्योंकि घर में आके क्या किया क्या नहीं किया तो आप जानते हो, कितनी बदसलूकी की होगी इसने, तभी तो मारा होगा ना। चिंतन जी पटेल साहब, आपका गला खराब हो जाएगा, रेस्ट कीजिए। सर बिल्कुल। अरे वाह, मेरे प्रकाश जी बड़े भाई साहब भी आ गए। सर जी आपकी पोस्ट और वीडियो रिकवरी एजेंट भी देखे, इतना ही आपको कौन फॉलोइंग नहीं करता है, उसे भी देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप तो परशुराम
जय हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, प्रणाम प्रणाम, आपको भी परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। तो साथियों मैं चाहता हूं, कल अक्षय तृतीया है, एक बहुत ही प्यारा प्यारा दिन होता है किसी भी चीज की शुरुआत करने का, मुहूर्त करने का। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, और जो भी रिकवरी एजेंट आए ना उनको पहले व्हाट्सएप कर दीजिए। इंटीमेशन लेटर बात की बात है, रिकवरी एजेंट नोटिस बात की बात है, ये वीडियो भेज दीजिए। और कमेंट्स के अंदर मैं तो देख नहीं पाऊंगा, आप देखना वो मुझे कितनी बुरी गालियां देता है, मुझे क्या क्या कहता है। लेकिन जो भी बुरा बोलेगा ना, उसकी या तो प्रोफाइल लॉक होगी या प्रोफाइल ओपन भी होगी, उस पर मोबाइल नंबर नहीं होंगे। क्योंकि एडवोकेट नरेंद्र जोशी से भिड़ने के लिए गुर्दे में दम चाहिए, कलेजा चाहिए। आपने सुनी होगी एक रिकवरी एजेंट की बात, खुला कहता हूं, पता लगा लेना कौन है एडवोकेट नरेंद्र जोशी। जब सिस्टम के खिलाफ बोला हूं तो सिस्टम के खिलाफ भी बोला हूं क्या, और खुले दम पे बोलता हूं। जिसको अगर इस आवाज पे थोड़ा सा भी लगता है डाउट है ना, हमारे पुराने वीडियो जाके देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कि बोलने वाले का वजूद क्या है। पूरा पोस्टमार्टम करना जानते हैं, पूरा पोस्टमार्टम। विकास कुमारी सर आपको मैसेज किया था, आपका रिप्लाई आया, थैंक्स। एक बात कहना चाहूंगा साथियों, पिछले कुछ दिनों से कुछ व्यस्तता होने के कारण मैं कई साथियों को व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे पाया हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं मैक्सिमम जिन भी साथियों का फोन आए शाम को कॉल बुकिंग के अंदर टाइमली मैनेज करूं, हर व्यक्ति को रिप्लाई दूं, हर व्हाट्सएप का रिप्लाई दूं, पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी कहीं ना कहीं 10% मैं विफल रहता हूं। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूं। कल 30 तारीख है, अप्रैल महीने में भी हमने ढेरों सेटलमेंट किया और हम आगे बढ़े। वो सारे सेटलमेंट लेटर में पोस्ट करूंगा, और मुझे बड़ा फक्र होता है ये कहते हुए कि पहली बार अप्रैल में भी इतने सेटलमेंट लेटर शायद आपको देखने मिले होंगे, जो कल परसों में पोस्ट करेंगे। साथियों वीडियो लंबा नहीं करूंगा, स्वास्थ्य से कुछ नासाज है, तो मैं ये कहना चाहूंगा। पूरण कुमार जी साहब भी पूछ रहे सर होम लोन के मैटर में ये खुला कहता हूं, किसी भी एडवोकेट से, ऑनलाइन एडवोकेट से राय मत लीजिए, ऑनलाइन एडवोकेट की सर्विसेज मत लीजिए, उनके लिए लोकल एडवोकेट से मिलिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और लोकल एडवोकेट से ही मिलना चाहिए होम लोन के मैटर में। और एक बात ध्यान रखिए साथियों, कोई भी तनाव नहीं लेना है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन के डिफॉल्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, रिकवरी एजेंट निपटना आता है, कॉलिंग उठाना नहीं आता है, आर्बिट्रेशन जवाब देना आता है, सेक्शन 25 लीड करने आता है, सिविल केस करते ही नहीं है। लेकिन यदि आपके पास पैसा है तो आप पैसा भरें। लेकिन किन विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि लोन डिफॉल्ट का शिकार है तो डरने की कतई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लिंक कॉपी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं गौरीशंकर जी, थोड़ी देर बाद हो जाएगा। मैं 9 बजे से आपका यूट्यूब ही सुन रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों थैंक यू सो मच, आज के लाइव में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज पहला लाइव था, कुछ कमियां हो सकती है, कोई तैयारियां मेरी थी नहीं। और एक बात मैं कह दूं कि जब भी किसी रिकवरी एजेंट का कॉल आए ना, तो कॉल रिकॉर्डिंग तुरंत शुरू मत करना। उसको मालूम पड़ना चाहिए कि कॉल रिकॉर्डिंग इन्होंने की है, बाद में शुरू करें। इलीगल फंडिंग के मैटर में कंप्लेंट फाइल करो, रिकवरी हैरेसमेंट के मैटर में भी कंप्लेंट फाइल करो, ठीक है ना। और आज अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो अगर इस वीडियो पर अब किसी रिकवरी एजेंट का कोई बददिमाग मैसेज आए, तो मैं खुले तौर से कहता हूं उसकी पूरी वाट लगाओ। क्योंकि हर व्यक्ति को मैं इतनी जानकारी देता हूं कि हर व्यक्ति आज की तारीख में एक नई उम्मीदों के साथ जी रहा है, तो थोड़ा फर्ज तो आपका बनता है। केवल शिल्पी गुप्ता जी और आशु जी अग्रवाल की जिम्मेदारी नहीं है कि वो एडवोकेट नरेंद्र जोशी को सपोर्ट करे।
साथियों सपोर्ट सबका चाहिए, हमारी मजबूती, क्योंकि आशुजी अग्रवाल ने मुझे लिखा था कि सर लोन डिफॉल्टर में एकता नहीं है, रिकवरी एजेंट में एकता है, वो नीचे के नीचे जवाब देंगे, लेकिन यहां जवाब देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल बने रहिए। और एक बात, रिकवरी की वाट लगनी है, आता माजी सटकली, ये भाषा यूज करनी है। और जो कोई रिकवरी एजेंट हरेसमेंट करे ना, उसको कह देना भाई एडवोकेट नरेंद्र जोशी का वीडियो सुनता हूं, लटका के रख दूंगा उल्टा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेगा, घर में आएगा तो मिर्ची डाल के कुटाई करूंगा अगर इलीगल तरीके से आया, और ऊपर से मुकदमेबाजी में ऐसा उलझाऊंगा कि जिंदगी में कभी तुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। और रिकॉर्डिंग तेरी जो वायरल होगी ना, वो तो माशा अल्लाह भूल जाओ। और एक बात ध्यान रखना, कहते ना हिम्मत मर्द मदद खुदा, कि दुनिया में आपकी मदद करने वाला कोई आने वाला नहीं है, अपनी मदद खुद अपने तरीके से होगी। तो डरे मत, अपने अधिकारों को जाने और तरीके के साथ लड़े। इसी के साथ अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। थैंक यू सो मच। अगला लाइव जब भी होगा आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच। और एक बात और कहना भूल गया, जो भी साथी नया जुड़ा है ना, वो डेप्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन पार्ट 1 जरूर देखे। और जिसने भी डेप्ट मैनेजमेंट के सारे पार्ट देख लिए ना, वो अपने लोन का सेटलमेंट 10-20% में करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। और डेप्ट मैनेजमेंट के सारे पार्ट यूट्यूब पे जरूर सुने। फेसबुक पे कभी कभी हमारी आवाज रुक जाती है, पूरा वीडियो पोस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन फेसबुक पे यूट्यूब पे हर वीडियो पोस्ट होता है। तो यूट्यूब पे एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप चैनल के लिंक में जरूर जाके उसको जरूर फॉलो कर देना। इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद कमेंट्स में डाल दूंगा, जहां से आप सारी डिटेल ले सकते हैं और चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहां सारी डिटेल हमने डाली हुई है, कई डिटेल जो आपके काम की है। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।